यदन्तिकस्तवालुका प्रयन्ति यत्र भूतले ग्रहे ग्रहे वसत्यसो हरिस्तदन्वगश्च सा यदा तदा सदैव तत्र भक्तवृन्दवन्दिता कलौ कलिन्दनन्दिनी कृपाकुलं करोतु नः। हमारा जो विषय चल रहा है, अध्ययन विषय, वो श्री यमुनाष्टक है। श्री यमुनाष्टक जिस प्रकार हमने समझा कि निर्गुण भाव प्रेरक स्तोत्र है, ये निर्गुण भाव वह भजनार्थ है, ये हमें मुख्य समझना है, मुक्त्यर्थ नहीं है। प्रभु के भजन अर्थ निर्गुण भाव है। पुष्टि भक्ति का शुद्ध अर्थ ही है स्वरूप निष्ठा। ब्रह्मवाद से कृष्ण बुद्धिर्विधीयताम, ये जो है वह निर्गुण भाव है। कृष्ण के भजनार्थ है, कृष्ण भजन वारणार्थ नहीं है। इस बात को मुख्य समझना है। ब्रह्मवाद द्वारा उसके महात्म्य को, प्रभु के तादात्म्य को समझकर प्रभु भक्ति में, भजन में प्रवृत्त होना है, यही निर्गुण भाव है। और उसका रोल मॉडल जो है, हम ऐसा कह सकते हैं कि श्री यमुना जी है। वह साक्षात कृष्ण रूपा होते हुए भी, कृष्ण स्वरूपा होते हुए भी, कृष्ण तनवर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के कृष्ण होते हुए भी, साक्षात आप कृष्णा होते हुए भी प्रभु भक्ति में, प्रभु भजन में रत हैं, प्रभु भजन कर रहे हैं, प्रभु भक्ति कर रहे हैं। उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी भी, आपका भी प्रभु से तादात्म्य है और प्रभु जैसा ही महात्म्य भी है, फिर भी प्रभु का कुछ महात्म्य है। आप श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। इसी प्रकार जीव को भी ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म रूप है जीव, ब्रह्मात्मक है जीव। ये जानकर जो जीव है उसका भी यही कर्तव्य है कि वह यो यदंश सतम भजेत, तादात्म्य होते हुए भी प्रभु की सेवा जीव करनी चाहिए। यही उसका मुख्य कर्तव्य है। और यदि वह नहीं कर रहे हैं जीव कृष्ण सेवा, तो श्री महाप्रभु जी उसे कुछ सात्विक अहंकार है ऐसा मान रहे हैं, निर्गुण भाव नहीं मान रहे हैं उसे। हम ब्रह्म हैं, ये क्यों कहा जा रहा है, इस बात को पहले समझो कि इसलिए कि जीव हम प्रभु का भजन करें, और भजन करते वक्त हमारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए कि हम जीव हैं, ब्रह्म को कैसे भज सकते हैं, हम दोष युक्त जीव हैं, तो ब्रह्म का भजन हमसे कैसे संभव है। तो ये जो कॉन्फिडेंस टूट रहा था जीव का, इसीलिए उसी के लिए ये ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रकट हुई है। ब्रह्म संबंध करणात सर्वेशाम देह जीव्यो सर्व दोष निवृत्ति ही दोषा पंचविदा स्मृता गंगात्वम सर्व दोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूपस्या तद्वदत्रापि चेविहि। ये जो सिद्धांत रहस्य में कहा गया है कि ब्रह्म संबंध इसी कारण से प्रकट हुआ है कि जीव जो है, कॉन्फिडेंस लेवल जो उसका टूटता है जीव का, कि ब्रह्म के साथ वो कैसे ब्रह्म को दोष युक्त होते हुए भजन कर सकता है ब्रह्म का। तो इसी अर्थ ये ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रकट हुई है। अपने गुण दोष के कारण सुख दुख से भजन न छोड़े जीव, इसीलिए क्या कर सकता है जीव, तो कि ब्रह्म के साथ अपने तादात्म्य के संबंध को जीव रियलाइज करे। भजन जब वह रियलाइज करेंगे जीव, तो ब्रह्म के साथ भजन में हमें अनधिकारिता जो है वो महसूस नहीं होगी। जब इस तादात्म्य को हम महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, इसलिए कह रहे हैं इसको रियलाइज करना है। जीव को क्या करना है, रियलाइज करना है ब्रह्म के साथ अपने तादात्म्य को। और वो जब रियलाइज करेंगे तो ब्रह्म के भजन में जो जीव को अनधिकारिता महसूस हो रही थी वो नहीं होगी। तो भले पुष्टि हम मुक्ति के अधिकारी नहीं भी हो, परंतु भगवत भजन के तो जीव अधिकारी हैं ही, चाहे हम जैसे भी हो। तो ये बात यहाँ स्पष्ट करी है, क्योंकि देखो कर्म और मुक्ति में अधिकार का भेद माना जाता है, वहाँ विवेक माना जाता है, किंतु भगवत भजन में अधिकार अनधिकार का जो है वो विवेक नहीं है। सर्वे अधिकारिणो भक्तो ऐसा कहा है। और ये बात ही समझाने के लिए सर्व की ब्रह्मात्मकता यहाँ दिखाई गई है, समझाई गई है। श्री महाप्रभु जी ब्रह्मवाद का सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि कृष्ण में, भजन में अच्छे से बुद्धि को लगाया जा सके।
तो पुष्टि भक्तों को पुष्टि भक्ति सुलभ हो, इसलिए श्री आचार्य चरण श्री यमुना जी को पुष्टि संप्रदाय में पधरा रहे हैं, पुष्टि संप्रदाय में पधरा रहे हैं। आप में जीव को कृष्ण सेवा परायण करने का जो एक अति उत्साह है यमुना जी के अंदर, क्योंकि ब्रह्म संबंध हो तो जब जीव को तब ही इनकी भुजा वाम फड़के, दौर कर सोर कर जाय पियसो कहे, अति आनंद मन में जो हरखे। तो ये जो उत्साह है श्री यमुना जी का, तो वो उत्साह यमुना जी का है कि जब ब्रह्म संबंध जीव का होता है तो यमुना जी में एक अति उत्साह होता है कि जीव प्रभु की शरण आया है। तो ब्रह्म संबंध में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जैसा श्री गुरुदेव ने समझाया कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है हमारे ब्रह्म संबंध के, वो श्री यमुना जी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म संबंध दीक्षा वह निर्गुण भाव की दीक्षा। इसे अच्छी तरह से समझ लेना कि ब्रह्म संबंध हमारी दीक्षा वह निर्गुण भाव की दीक्षा है, और निर्गुण भाव की जो स्वामिनी है वो श्री यमुना जी है। दो चारों यूथ हैं जो तामस राजस सात्विक और निर्गुण, उसमें निर्गुण भाव के जो स्वामिनी है वो श्री यमुना जी है। निर्गुण भाव का, निर्गुण भक्ति के प्रतिपादन के लिए ही, प्रतिष्ठापन के लिए ही प्रभु ने भी श्री वल्लभ को प्रकट किया है। इसी निर्गुण भाव के प्रतिपादन के लिए प्रभु ने आपको, श्री वल्लभ को, महाप्रभु को प्रकट किया है। देखो, प्रभु ने चारों प्रकार के भक्ति मार्ग बताए हैं। भगवता चतुर्विदोपि भक्ति मार्ग प्रतिपादिता अस्मत् प्रतिपादित तंतु नैर्गुण्यम, जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान ने तो तामस राजस सात्विक ये चारों निर्गुण, चारों प्रकार के भक्ति मार्गों का प्रतिपादन किया है, उससे महाप्रभु जी इनकार नहीं कर रहे हैं। किंतु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि महाप्रभु जी का जो भक्ति में जिस भाव पर जो भार है वो निर्गुण भक्ति पर है। भगवान ने चारों प्रकार के भक्ति मार्ग बनाए, परंतु महाप्रभु जी परंतु जो है जिस पर भार दे रहे हैं वो निर्गुण भाव है। और यदि कृष्ण से, निर्गुण भाव से कृष्ण से जुड़ना है तो श्री यमुना जी ही काम आएंगे। ब्रह्म संबंध में यद्यपि संबंध हमारा कृष्ण से हो रहा है, परंतु कृष्ण जो है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि कृष्ण से तो सगुण भाव से भी जुड़ा जा सकता है। तो यदि निर्गुण भाव का उद्बोधन करना है तो श्री यमुना जी के डिपार्टमेंट थ्रू ही जीव को फॉरवर्ड होना पड़ेगा। वहां श्री यमुना जी की ही आवश्यकता है, ऐसा श्री महाप्रभु जी ने इसलिए यहाँ श्री यमुनाष्टक में प्रथम यमुना जी को पधराया। यमुनाष्टक से मंगलाचरण किया षोडश ग्रंथ का। प्रभु के आनंद कृपा सिंधु को आज के आधुनिक, ये जैसा कि ये कहा है टीका में कि इदानींतना नाम, मतलब आज के आधुनिक जीवों के लिए श्री यमुना जी ने संभाल कर रखा हुआ है प्रभु के वो कृपा के आनंद के सिंधु को। इसे हम परमानंद दास जी के उस पद से बहुत सुंदर रीत से समझ सकते हैं कि आनंद सिंधु बढ़ियो हरितन में, आनंद सिंधु बढ़ियो हरितन में श्री राधा मुख पूरण शशि निर्कत, उमग चलियो ब्रज वृंदावन में, इत रोक्यो यमुना उत गोपिन। अब यहाँ इत और उत जो है इसका मुख्य मर्म हमें समझना है कि उत और इत का यहाँ क्या भेद है। कि उत अर्थात सारस्वत कल्प में जो सगुण भावात्मक गोपिकाएं, उन्होंने अर्थात ज्ञान प्रधान श्रुति रूपा और गोपीजन और क्रिया प्रधान जो ऋषि रूपा गोपीजन है, उन्होंने सारस्वत कल्प में कृष्ण अवतार समय कृष्ण के जो उच्छलित आनंद समुद्र है उसको रोक रखा था। और इधर यहाँ कह रहे हैं इत यमुना, उस समय गोपीजनों ने रोका था, और इत यमुना कहकर परमानंद दास जी कह रहे हैं कि आज के आधुनिक जीवों के लिए प्रभु के, कृष्ण के उसी उच्छलित आनंद सिंधु को, जो लीला करनी है प्रभु को, उसके आनंद सिंधु को निर्गुण भावात्मक श्री यमुना जी ने रोक रखा। इसीलिए हम कहते हैं कि सब बात इनके हाथ, श्री यमुना जी के पद में आता है कि सब बात इनके हाथ। तो ये आनंद सिंधु को संग्रहित करके रखने के कारण श्री वल्लभ ने, आपने श्री यमुना जी को षोडश ग्रंथ के प्रारंभ में पुष्टि संप्रदाय में पधराया है। श्री यमुना जी इस आनंद की धाराओं को अब किस प्रकार पुष्टि जीव में प्रवाहित करते हैं, तो आचार्य चरण की वाणी द्वारा ही उनको व्यक्त करते हैं यमुना जी, क्योंकि
उन्हें झीलने का जो सामर्थ्य है वो निर्गुण भावात्मक श्री वल्लभ की वाणी में, प्रभु चरणों की वाणी में ही है। तो जब इस वाणी द्वारा गोपीजनों के प्रेम की भावना आधुनिक जीव करते हैं, उसे बुद्धि से सुव्यवस्थित करते हैं, तब जीव में ये निर्गुण भावात्मक भक्ति साकार होती है। तो यमुना जी का निर्गुण भाव पुष्टि प्रभु की जो लीला थी उसमें एक आदर्श भाव था। तो ये निर्गुण भाव का जो ये निर्गुण भाव है, इसे हमें आइडियल आदर्श भाव समझकर भक्ति करनी है जीव को। श्री यमुना जी मूल भक्ति स्वरूपा है, क्योंकि आप स्वयं भी कृष्ण भगवत रूपा ही है। और श्री गोसाई जी प्रभु चरण भी अपनी विवृति टीका में श्री यमुना जी को सर्वप्रथम नमन करते हुए आपको विविध लीला उपयोगिनीम कालिंदीम ऐसा यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि श्री यमुना जी पुष्टि भक्ति मार्ग का सर्व ऐश्वर्य जो है, पुष्टि भक्ति मार्ग का, वो श्री यमुना जी में स्थापित है। इसे हम अच्छी तरह से समझ लें कि क्यों ऐसा श्री गोसाई जी प्रभु चरण यहाँ कह रहे हैं सर्वविध लीला उपयोगिनी क्यों कहा कालिंदीम, कि जिस दिन प्रभु ने पुष्टि लीला का निर्धार किया, जिस बिंदु पर प्रभु ने पुष्टि लीला का निर्धार किया, निर्धार करने के पश्चात उन्होंने प्रभु ने जो है त्रिलोकी के सर्व क्रियाकलापों से अपने आप को निरपेक्ष बना लिया प्रभु ने। क्योंकि निबंध में श्री महाप्रभु जी ये स्पष्ट वचन कह रहे हैं कि कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम होते हुए भी, सर्व सामर्थ्य होते हुए भी, यदि वह जितने रूप में, जितने रेडियस में, ऐसा कह सकते हैं हम, जितने रेडियस में ये निर्धार कर लेंगे कि किसी बात का कि मैं इस लीला क्रीड़ा को इस प्रकार से करना चाहता हूँ प्रभु, तो फिर वह दूसरी अन्य कोई चेष्टा या क्रिया में प्रवृत्त जब प्रभु नहीं होते हैं, जब प्रभु नहीं होंगे, वही उनका निरपेक्षत्वात् है। तो जैसे इस प्रभु में इस बात को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे तरह समझ सकते हैं कि यदि जीव प्रभु में तन्मय हो गया, प्रभु में तन्मय हो गया, जब वह पुष्टि समाधि की अवस्था में पहुंच गया, उस अवस्था की बात है यहाँ, जहाँ प्रभु के सिवा कुछ नहीं रहेगा, सर्वात्म भाव की अवस्था में जब जीव प्रभु के अतिरिक्त अन्य सर्व से जब जीव भी निरपेक्ष हो गया, तो प्रभु को उस पुष्टि भक्त की भक्ति के अनुरूप रिस्पॉन्स करने के लिए स्वयं को, खुद को निरपेक्ष करना होगा। क्योंकि यदि वह अन्य सर्व से निरपेक्ष नहीं हुआ तो ऐसे प्रभु जो है वह पुष्टि प्रभु का रूप धारण नहीं कर सकते हैं, पुष्टि प्रभु का रूप धारण नहीं कर पाएंगे प्रभु। जैसा वार्ता प्रसंग में भी आता है, इसे वार्ता से हम थोड़ा समझने का प्रयास करें इस बात को कि प्रभु अन्य से निरपेक्ष होंगे तभी पुष्टि लीला प्रभु कर पाएंगे, अन्य से निरपेक्ष नहीं हुए तो पुष्टि प्रभु का रूप प्रभु धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रभु का प्रसिद्ध पुरुषोत्तम रूप जो है उसमें प्रभु पुष्टि लीला नहीं कर सकते हैं। जो अप्रसिद्ध पुरुषोत्तम का रूप है कि यस्माक्षर अतीतो हम यस्माक्षर अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तम, ये जो बात कही थी इसे हमने गोकुलनाथ जी के वचनामृत में भी समझा था। तो ये जो प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध पुरुषोत्तम की यहाँ बात हो रही है कि जो प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है वो जो है तो वो तो प्रगट जो उनका स्वरूप है प्रभु का, वो प्रसिद्ध स्वरूप है जो ऐश्वर्य धर्मों के गुण धर्म के साथ में है, और अप्रसिद्ध जो मूल पुष्टि प्रभु का स्वरूप है उस प्रभु, वो जो प्रभु है पुष्टि प्रभु, वो यहाँ उसकी निरपेक्षता की बात हो रही है कि जब भक्त इतना प्रभु में निरपेक्ष हो जाता है तो प्रभु को भी उस में निरपेक्ष होने के लिए अन्य सर्व अपने ऐश्वर्य को और सबको त्याग करना पड़ता है, तब प्रभु भी निरपेक्ष हो सकता है। तो वही बात को हम यहाँ थोड़ा वार्ता से समझने का प्रयास करें तो जल्दी समझ आएगा कि माँ जी ने जो बाल कृष्ण लाल को, जो वैष्णव उन्हें पधरा कर गए थे, वार्ता अपने बाची होगी, तो वैष्णव को कहीं जाना था तो उन्होंने झांपी उनको दी माँ जी को, और उस वार्ता में बाल कृष्ण लाल जी को मदन मोहन जी बनने पर वो माँ जी ने बाध्य कर दिया था। तो यदि विचार करें तो भगवान को किसी
जो प्रसिद्ध पुरुषोत्तम की बात है, भगवान को किसी मौसम की या ठंडी गर्मी की असर नहीं होती है, धर्म स्वरूप प्रभु को, वही जो मैंने बताया अभी, परंतु धर्मी स्वरूप में प्रभु भक्त के अनुरूप बन जाते हैं। धर्मी प्रभु को, पुष्टि प्रभु को भक्तों के भाव के अनुरूप होना पड़ता है। अतः भक्त की जो पीड़ा थी उसे देखकर प्रभु ने भी अपने अंगों को सम्यक कर लिया, प्रभु को अपने अंग सम्यक करने पड़े, सीधे करने पड़े। तो भक्ति की ये पुष्टि, भक्ति की मधुरता हमें इन वार्ता प्रसंगों में सुंदर रीत से समझ में आ सकती है। तो निरपेक्ष होना क्या है कि यदि भक्त प्रपंच विस्मृति कर प्रभु में निरपेक्ष हो, भक्ति की अवस्था में, उच्च अवस्था में पहुंचता है, सर्वात्म भाव की, तो प्रभु को भी वहां अन्य सर्व क्रियाकलापों से निरपेक्ष हो जाना आवश्यक है भक्त के अनुरूप। तो इस बात को समझो कि श्री कृष्ण जब पुष्टि पुरुषोत्तम का रूप धारण करके जो उनका मूल स्वरूप है पुष्टि पुरुषोत्तम की लीला कर रहे हैं, तो उस वक्त वह जब अन्य सर्व से निरपेक्ष है, सर्व से निरपेक्ष हो क्रीड़ा कर रहे हैं, तब आपने स्वयं ये विचारा कि इस लीला का संचालन कौन करेगा। जब मैं सबसे निरपेक्ष हो जाऊंगा तो ये लीला का संचालन कौन करेगा, सारे पुष्टि की जो लीला करनी है उसका कार्य, लीला की सामग्री को कौन सिद्ध करेगा। तो इसलिए यहाँ कहा है कि अतः कृष्णस्य निरपेक्षत्वादि स्वान्ते विचार्य ही अधिकारस्य सिद्ध्यर्थे यमुनाष्टकम उच्चगौ। इसलिए आपने विचार कर प्रभु ने आपने अपने जो अष्ट ऐश्वर्य है वो श्री यमुना जी में पधराए। प्रभु के प्रागट्य का हेतु ही भक्तों को अपनी रसात्मकता का अनुभव कराना, आनंद की प्राप्ति कराना है। इस हेतु से आपने ये विविध लीलाएं की है। तो प्रभु को जब भक्ताधीन लीला करनी है तो अपने ऐश्वर्य निज महात्म्य को प्रभु को तिरोहित करना पड़ता है, तभी भक्त के ये आधीन लीला हो सकती है। पुष्टि लीला जिसे हम कहते हैं, तभी प्रभु निरपेक्ष हो सकते हैं जब अपने ऐश्वर्य को छोड़े, क्योंकि ऐश्वर्य और आधीनता वो है परस्पर विरोधी हैं। जहाँ ऐश्वर्य हो, देखो वहां पे आधीनता नहीं हो सकती है, और जहाँ आधीनता होगी वहां ऐश्वर्य नहीं रह सकता है। तो अतः आपने अपने ये अष्टविध ऐश्वर्य इसीलिए श्री यमुना जी में पधराए हैं। तो श्री यमुना जी इस पुष्टि भक्ति मार्ग की ईश्वरी हैं। अतः श्री यमुना जी प्रभु की आदि भौतिक अथवा तो आदि दैविक सर्व रूप से विविध लीला उपयोगिनी है। इस बात को यहाँ श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने टीका में कहा है, विविध लीला उपयोगिनीम कालिंदीम। तो श्री यमुना जी का प्रागट्य अब देखो प्रभु की वामांग से है, वामांग संभूता श्री यमुना जी को कहा गया है। देखो दो ऐसी महान परम शक्तियां हैं जिनका प्रागट्य पूर्ण ब्रह्म हम जिसे कहते हैं श्री कृष्ण से है। प्रभु का वामांग जो है वो शक्ति रूप माना जाता है, मानने में आता है। एक तो ये दो ऐसी परम शक्तियां हैं जो प्रभु के वामांग से प्रकट हुई हैं, एक श्री राधा जी और दूसरे श्री यमुना जी। तो इन दोनों का प्रागट्य साक्षात प्रभु के स्वरूप से है। अन्य शक्तियों का जो भी है वो सीधा सीधा प्रागट्य स्वरूप से नहीं है। जैसे चंद्रावली जी, ललिता जी, सर्व राधा जी में से ही प्रकट है, और राधा जी के रोम रोम से जो है ये अनंत गोपिकाएं, गोपीजन प्रकट हुई हैं। तो देखो राधा शब्द की, और ये सब राधा जी का ही अंश है। वैसे देखने जाओ तो मुख्य तो राधा जी ही है, सब उनका ही अंश है। जैसे राधा शब्द की गर्ग संहिता में आता है, अध्याय 15 के भाग 48 में कहा है, ये राधा शब्द की व्युत्पत्ति की है। इसे भी हम थोड़ा यहाँ समझ लें कि रमया तु रकारः स्याद अकारस्त्वादि गोपिका, धकारो धरिया ही स्याद अकारो वीरजा नदी। ऐसा राधा शब्द की व्युत्पत्ति में कहा है कि वहां कहा है कि रकार तु रमया, के रमया तु रकार, अर्थात कि रमया मतलब कि श्री लक्ष्मी जी और श्री देवी व राधा जी का ही अंश है। अकारस्त्वादि गोपिका, वह जो अकारस्त्वादि आदि है वो गोपिकाएं हैं। ध से धरा
तथा आकार, फिर ध के बाद फिर आ की मात्रा है, आकार से फिर विरजा नदी है। और ये विरजा नदी जो है वो गोलोक में प्रवाहित होती है, ये सरिता है गोलोक की। और ऐसा माना जाता है कि सर्व का समावेश राधा जी में ही है, राधा जी वो परिपूर्णतम है, क्योंकि कुंज भवन में राधा जी के विग्रह स्वरूप में ये लीन हो गई हैं। और विरजा जो है वह श्री यमुना जी का भी नाम है। ऐसा आता है कि विरजा वो श्री यमुना जी ही है, अतः वो भूतल पर पधारी है वहां से। अतः लीला पुरुषोत्तम की रास रसिक श्री नंद नंदन की विविध रसात्मक लीलाओं में श्री यमुना जी जीव के अलौकिक देह संपादन, भगवत संबंध, भगवत भाव संपादन आदि के द्वारा परम उपयोगिनी है। अतः प्रभु चरण विवृत्ति के आरंभ में श्री यमुना जी को विविध लीला उपयोगिनीम कालिंदीम ऐसा कह रहे हैं। जीव, पुष्टि जीव को जो अधिकार पुष्टि मार्ग में मिला है, वह जीव अपनी सार्थकता, सफलता को पा सके। जो हमें इस मार्ग में अधिकार प्राप्त हुआ है, तो हम अपनी सार्थकता को, सफलता को पा सके, इसीलिए अधिकारस्य सिद्ध्यर्थम यमुनाष्टकम उच्चगौ। इसीलिए कृष्णास्यम श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक का प्रणयन किया है।